Hello students, how are you? I hope all are you good. Now today let's start SST chapter number 2, natural resources, land, soil and water. तो ये तीनों क्या है? प्राकृतिक स्रोत है. लैंड यानी कि भूमि, सॉइल एंड वाटर यानी कि ये तीनों जो चीजें हैं ये प्राकृतिक हैं. लर्निंग आउटकम, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड soil resources. Okay, the distribution of resources in the world is highly uneven. ठीक है, तो क्या है कि वर्ल्ड में जो है रिसोर्सेज बहुत हैं. ठीक है, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है वो ज़्यादा हैं. सम रिसोर्सेज एग्जाम्पल लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल्स, etc. तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं. Are available everywhere while minerals and energy resources are concentrated in just some regions only. The development of natural resources depends on the needs and wants. ठीक है, तो क्या होता है इनका डेवलपमेंट जो है नीड के अकॉर्डिंग, जितनी जरूरत और जितना इंसान को चाहो उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं, डेवलप होते हैं. और द पीपल ऑफ रीजन मतलब वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग चीजें डेवलप होती हैं. बिसाइड्स द कल्चरल वैल्यूज एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ठीक है, बिसाइड द कल्चरल वैल्यूज, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑल्सो इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट एक्वायर वैल्यू और मीनिंग until they are utilized by man. इनकी जो है वैल्यू, इनका क्या है, जो है इंसान व्यक्ति के द्वारा ये यूटिलाइज होते हैं. ठीक है, नेचर, मैन एंड टेक्नोलॉजी आर द रिसोर्सेज क्रिएटिंग फैक्टर्स. ठीक है, यानी कि प्रकृति, व्यक्ति और टेक्नोलॉजी यानी कि जो तकनीक है वो व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है, रिसोर्सेज क्रिएटिंग अ फैक्टर क्रिएट करती है. फॉर एग्जाम्पल लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो ऑब्वियस है, विच इज हाईली यूजफुल एंड फंडामेंटल फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है ना, लैंड जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए उपयोगी होती है? एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के लिए. ठीक है, बट अनलेस मैन टिल्स द लैंड, सोws the seed, fertilize the land with manures and fertilizers, irrigates it, sprays insecticides and pesticides and reaps the harvest, the land may not turn into a useful resources. अब देखिए यहाँ पे जब एग्रीकल्चर, जब खेती होती है तो व्यक्ति क्या करता है कि उसमें बीज बोता है, वो फर्टिलाइज होता है, लैंड विद मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद डालता है, पेस्टिसाइड्स करता है, किस लिए? ताकि वो फसल हमारी बर्बाद ना हो, उसके लिए. तो इन सब चीजों को करने से क्या होता है, कई बार जो भूमि होती है वो थोड़ा सा उसको नुकसान होता है, थोड़ा सा उपजाऊ वो कम हो जाती है. We shall now examine the distributions and utilization of major types of natural resources as well the impact of their development. Okay, major types of natural resources as well the impact of the development. तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, जो विकास है उसको इम्पैक्ट करती हैं. Most of these resources may be used again and again with careful management. है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको दोबारा यूज किया जाता है, मतलब बहुत मैनेजमेंट, उनका ध्यान जो है बहुत अच्छे से रखा जाता है. बट वेस्ट एंड मिसयूज कैन सीरियसली थ्रेटन देयर सप्लाई इन द फ्यूचर. लेकिन उनको बेकार करना, उनका मिसयूज करना क्या होता है, फ्यूचर में जो है इन चीजों की सप्लाई को कम कर देता है. Preservation and conservation of these resources are therefore necessary for their future use. Conservation means wise use of resources by avoiding misuse and wastage. ठीक है, तो therefore necessary for their future use. Conservation means wise use of. Conservation का मतलब होता है कि बुद्धिमानी से उस चीज को यूज करना ताकि वो इन फ्यूचर भी हमें दोबारा से काम आ सके. लैंड रिसोर्सेज, सबसे पहले आते हैं, पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में. लैंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है प्राकृतिक स्रोत है. ह्यूमंस ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो ह्यूमन क्या करते हैं, ऑब्टेन जो प्रोडक्ट हैं अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से पाते हैं.
it provides more than 95% of their food requirement, greater part of clothing and housing, and all the needs and wants of wood for fuel, constructions and for transportation. ठीक है ना, their requirement, greater part of clothing and housing, all the needs and wants of wood for fuel. लकड़ियां मिलती हैं ईंधन के लिए, ईंधन उसको जलाने के लिए, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी. Although land is available universally, yet it is not equally useful everywhere. Besides, its utilization also varies greatly. लेकिन कहते हैं कि ये जो लैंड जो है हर जगह यूटिलाइज नहीं होती है. ठीक है, कई जगह ऐसा होता है भूमि उपजाऊ होती है, वहाँ बहुत सी चीजें इसमें यूज करी जा सकती हैं, बट बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे यूटिलाइज नहीं होती है. द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर ह्यूमन यूज इज वेरी लिमिटेड. तो जो मतलब यूजफुल जो लैंड है बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है. लैंड कवर्स लेस देन 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ. तो जो लैंड है वो कितना एरिया कवर करती है पृथ्वी का? 30%. ठीक है, इवन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेड. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज रफली 30% ऑफ लैंड एरिया. द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज ईदर स्पार्सली इनहैबिटेड विद 10% ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन occupies roughly 30%, ठीक है, of its land area. The remaining 70% of the land is either sparsely inhabited with 10% of population or uninhabited, यानी कि जो यूज यानी कि उसमें कुछ चीजें नहीं होती हैं, ना वह इंसान होते हैं, ना वह जानवर होते हैं, ना वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है. Topography of the land and climate are the most potent factors in determining the distribution of population. ओके, तो टोपोग्राफी ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट मोस्ट पोटेंट फैक्टर्स. तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण, वहाँ की चीजें सबसे ज्यादा मैटर करता है डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. यानी कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ पॉपुलेशन होती है, इट मीन्स वहाँ का क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग है. ठीक है, रग्ड रिलीफ एंड स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग वाटर लॉक्ड एरियाज एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन लैंड फॉर ह्यूमन यूज. ठीक है, तो वहां का कंडीशन, वहां की क्लाइमेट्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लैंड फॉर ह्यूमन यूज. तो कुछ वहां के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ जो लैंड्स होती हैं. फर्टाइल प्लेन्स एंड रिवर वैलीज. ओके, प्लेन और रिवर वैलीज यानी कि घाटियां, और डेंसली पॉपुलेटेड एज दे आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो फर्टाइल जो प्लेन एरिया है और जो उनकी नदियों की जो घाटियां हैं आर डेंसली पॉपुलेटेड. वो पॉपुलेटेड है बिकॉज ऑफ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर, यानी कि खेती करने के लिए वो सुटेबल होती है वहां पे. सिमिलरली मिनरल रिच एरियाज आल्सो सपोर्ट ए डेंस पॉपुलेशन. तो जो मिनरल रिच एरिया है वो किस लिए? पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए वो होता है. द सबट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन्स आर ऑक्यूपाइड बाय अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. तो जो मिड लैटिट्यूड जोन है वो ऑक्यूपाइड है किससे? उसका 2/3 हिस्सा वर्ष जनसंख्या से वो प्रभावित है. डेजर्ट्स एंड पोलर एरियाज आर प्रैक्टिकली अनइनहैबिटेड. तो वहां पे डेजर्ट, ठीक है, पोलर एरिया यानी कि रेगिस्तान, और पोलर एरिया, वाइल ग्रासलैंड ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. तो कुछ पार्ट इन चीजों से घिरा हुआ है, ग्रासलैंड, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया are scantily populated. These areas are inhabited by people who are mostly engaged in hunting, gathering, fishing, herding, and in growing some crops. Antarctica is uninhabited except for temporary occupation by few scientists for research पर्पस. तो अंटार्कटिका जो है इज अनहैबिटेड एक्सेप्ट, मतलब अंटार्कटिका में क्या है? वहां पे बर्फ की मोटी मोटी चादरें हैं, मोटी मोटी परतें हैं, उसको बोलते हैं सूखी बर्फ. ठीक है ना, तो वहां पे एक्सेप्ट फॉर टेम्परेरी ऑक्यूपेशन बाय, मतलब वहां पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए क्या वहां पे जीव रह सकते हैं या नहीं, बट मे बी नॉट पॉसिबल. लैंड यूज. अब लैंड का यहाँ पे यूज बताया गया है. लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस
such as cultivation of crops, grazing of animals, building houses and roads, mining, manufacturing etc. तो लैंड का यूज क्या क्या होता है? जो है कल्टीवेशन, फसल उगाने के लिए, ग्राजिंग एनिमल, पशुपालन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग जो वर्क होता है. दिस इज नोन एज लैंड यूज. द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू सच यूजेस वेरियस फ्रॉम वन रीजन टू अदर. ठीक है, लैंड यूज, द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू सच यूजेस वेरियस, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस उसके होते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अदर, एक से राज्य, एक देश से दूसरे देश तक. दिस इज कॉल्ड लैंड यूज. दिस इज कॉल्ड लैंड यूज पैटर्न. Okay, it also varies within a region. Over time, the ever-growing population has been responsible for changes in land use pattern. It has led to conversion of forested areas into croplands and croplands into non-agricultural uses such as building roads. ठीक है, तो जहाँ पे non-agriculture area है वहाँ पे क्या है? buildings, houses और roads बनी हुई हैं. The land use pattern of a country depends on a number of factors. ठीक है, तो लैंड यूज पैटर्न जो मतलब एक जो उसका इस्तेमाल, जमीन का जो इस्तेमाल है उसका एक पैटर्न होता है, डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, कि किस किस फैक्टर पे किस किस तरह से हमें लैंड की नीड है. सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज etc. तो वो किस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे टोपोग्राफी, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट की अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, वहाँ पानी कैसा है, मिनरल वहाँ पे कुछ है या नहीं है, इस तरह से. फर्टाइल एंड वेल वाटर्ड प्लेन्स आर यूज्ड एज क्रॉपलैंड्स. ऑकरेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फेवर्स आर्कटिक ओशियन. अब यहाँ पे देखिए इस मैप में है वर्ल्ड लैंड यूज. ठीक है, लैंड कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज हो रही है, ये इसमें शो किया गया है. Mining, besides economic and human factors, are also important. For example, areas having low grade ores, ठीक है, जो एरिया है वो लो ग्रेड है, no develop mining owing to high cost of production. ठीक है, वहां पे कोई ऐसा हाई कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. Similarly, densely populated areas encroach upon forest and croplands to make room for buildings, houses, roads, rails etc. तो जहाँ पे जो है डेवलप वैसा एरिया नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या शुरुआत हो जाती है फिर? पॉपुलेटेड एरिया. वो एक पॉपुलेटेड एरिया होता है अपॉन फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स टू मेक रूम फॉर बिल्डिंग्स, है ना, हाउसेस, रोड्स, रेल्स etc. Following table shows the land use pattern in select countries of the world. How land use in selected countries. तो जो लैंड किस किस तरह से यूज है? ऑस्ट्रेलिया क्रॉपलैंड 6, ब्राजील 9, कनाडा. अब ये देखिए कंट्रीज है, क्रॉपलैंड कितने हैं यहाँ पे? 6 हैं. क्रॉपलैंड यानी कि फसल उगाने वाली जो जमीनें हैं 5, चाइना 10, फ्रांस 35, इंडिया 57, जापान 12, रशिया 8. इंडिया में सबसे ज्यादा क्रॉपलैंड है ना, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पैदावार होती है. पास्चर फॉरेस्ट 56, 14 फॉरेस्ट है और अदर यूजेस 24%, 20% और 66%, 4% 39%, 34% 14%, 21% 27, 4 22 2 67, 5 44. यहाँ पे अदर यूज जो इनका जो लैंड है उसका अदर यूज 52, 42, 17, 17, 19 एंड 44. तो इस तरह से ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि लैंड जो है किस किस कंट्री में किस किस तरह से यूज होती है. यूके में 29, 46, 10 एंड 16. यूएसए में 21, 26, 32, 21. वर्ल्ड में 11, 26, 31 एंड 32. दिस टेबल रिवील्स दैट इंडिया possesses the highest percentage of area under cropland. तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं, फसलों की पैदावार होती है और वो बाहर जो है निर्यात होती हैं. France and United Kingdom have more than 1/4 of their respective area under
cultivation, while Canada, Australia, Russia, Brazil and China register under 10% area under croplands. Environmentally speaking, a country must possess 33% of its area under forests. Unfortunately, however, most countries including India do not fulfill this norm. ठीक है, इसके नॉर्म के अकॉर्डिंग जो है इंडिया इस हिसाब से फुलफिल नहीं होती है. अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, ओनली जापान, ब्राजील, रशिया एंड कनाडा, okay, Japan, Brazil, Russia and Canada are favorably placed, while the United States of America stand close to the required percentage. Animals, especially domesticated, are very useful for humans. India possesses the largest number of livestock population, yet it has a very small percentage of area under pastures. यानी कि कनाडा, जापान एंड रशिया आल्सो हैव वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर pastures, while Australia, United Kingdom, China, USA and France are fortunate in this respect. The table also illustrates that livestock raising and related economic activities. तो टेबल से हमें क्या दिखता है कि उसमें कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. आर वेल डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस एंड ब्राजील. फॉरेस्ट्री एंड लंबरिंग आर वेल डेवलप्ड इन जापान. तो वेल डेवलप्ड कौन कौन से हैं? जापान, ब्राजील, रशिया, कनाडा एंड द यूएसए. ठीक है. एज लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट, there tends to be stiff competition among various land uses in a given country. Keeping in view the nature of land, the needs of the community, land use has to be planned properly to give the best result. Careless use of land may lead to problems. कि अगर हम जो लैंड का यूज केयरलेस तरीके से करेंगे तो लैंड may lead to problems like shortage of क्रॉपलैंड्स. तो क्या होगा अगर हम उसका मिसयूज करेंगे या केयरलेस तरीके से हम उस भूमि को उपजाऊ नहीं बनाएंगे? देन क्रॉपलैंड, सोइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. तो क्या होगा? डिफोरेस्टेशन हो जाएगा और वहां पे क्या होगा? एक तरह से रेगिस्तान की तरह पे भूमि हो जाएगी. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम जो हमारा क्रॉपलैंड है, जो ये लैंड उपजाऊ करने का एरिया, उसको हमें कैसे एज इट इज सही से और सुव्यवस्थित तरीके से रखना है. नेक्स्ट वन इज सॉइल रिसोर्सेज. द uppermost thin layer of the crust which supports at all flora or vegetation known as soil. ठीक है, यानी कि मिट्टी. तो वेजिटेशन, वेजिटेशन और फ्लोरा, वेजिटेशन होता है मिट्टी के थ्रू. ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सोइल फॉर देयर सर्वाइवल. है ना. जो ह्यूमन बीइंग है, ऑल लिविंग थिंग्स हैं, वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, किस पे डिपेंड है? सोइल पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल करने के लिए. ह्यूमंस फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम सॉइल ओनली. जो है अपनी वो बेसिक नीड किससे पूरी करता है? सॉइल. देयरफॉर सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर मैन. सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द फॉर मैन. इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बट रिन्यूएबल मतलब इसको हम रिन्यू कर सकते हैं. बट सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड takes hundreds of years to form 1 centimeter of soil layer. Therefore, it must be protected from erosion and degradation. Soil formation. अब soil formation कैसे होता है? Soil formation is a continuous process called pedogenesis. ठीक है, soil formation का parent rocks, topography, climate, soil organisms and time are the basic factors in soil formation. ठीक है. और parent rocks have definite characteristics, temperature and rainfall are the main climatic factors affecting soil information. तो उसका मतलब soil formation को कैसे
वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, रेनफॉल बारिश होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके क्लाइमेट फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, तो वो सॉइल फॉर्मेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। टोपोग्राफी अफेक्ट्स द ड्रेनेज ऑफ एन एरिया, वेदर्स रॉक डू नॉट गेट accumulated on steep slopes, they move down the slope by water and under force of gravity, ठीक है। in plain and areas with gentle slope, soils tend to accumulate without any difficulty. Dead plants and organisms provide humans to the soil which make them fertile. earthworms होता है ना, केंचुआ बोलते हैं हम जिसको, and earth नीचे मिट्टी में होते हैं दोनों चीजें, क्रिएट स्पेस फॉर एयर एंड वाटर, तो मिट्टी के अंदर से निकलते हैं ना अर्थवॉर्म्स और अर्न, तो वो क्या करते हैं, अंदर से उस जगह को खाली करते हैं ताकि मिट्टी के अंदर भी हवा और पानी का आना जाना रहे, वाटर इन द सॉइल। टाइम फैक्टर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, द लॉन्गर द टाइम फॉर सॉइल फॉर्मेशन मोर deeper is its layer, ठीक है। Besides weathering of rocks, moving water and wind also contribute to soil formation. Besides weathering of rocks, moving water, ठीक है, and wind, हवा और नदी के बहाव से भी क्या होता है, soil formation होता है। These factors of erosion deposit materials on the earth surface, alluvial soils formed by rivers are highly fertile and deep. इसको उपजाऊ बनाने में सहायक होती है ये चीजें। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, अब क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं। डिप्लेशन एंड इरोजन आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, ठीक है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स रॉब सॉइल ऑफ इट्स फर्टिलिटी, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का निरंतर जो है नवीनीकरण होने के लिए और सॉइल ऑफ इट्स फर्टिलिटी, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मिट्टी जो है अपनी फर्टिलिटी खो देती है। इफ द सेम क्रॉप इज ग्रोन एवरी ईयर, है ना, अगर सेम फसल जो है हर साल उगाई जाती है, द सॉइल विल श्योरली बिकम डेफिशिएंट इन सम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डेफिशिएंट तो क्या होता है, कुछ अगर सेम ही फसल बोई जाती है हर साल तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है कम हो जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आवर क्रॉप्स do not need the same nutrients from the soil in equal amount, तो it is important to note that सभी फसलें do not need the same nutrients, सभी फसलों क्या होता है, क्या है जब हम फसल उगाते हैं तो हर फसल जो है वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकॉर्डिंग बोई जाती है। सर्दियों में कुछ और हो जाती है, बरसात में कुछ और हो जाती है और गर्मियों में कुछ और हो जाती है। तो वो क्या करती है, उसका जो है सॉइल फर्टिलिटी उसको उपजाऊ बनाने में उसको मेंटेन करती रहती है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन ऑल्सो बी रिस्टोर्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्यूरस एंड फर्टिलाइजर, तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन ऑल्सो बी रिस्टोर्ड बाय एडिशन ऑफ मैन्यूरस एंड फर्टिलाइजर्स, बट द केमिकल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड कैन रेंडर सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन इन द लॉन्ग रन। क्या होता है, जो फसल होती है उस पर कीड़ा लगने की वजह से तरह तरह के पेस्टिसाइड्स और क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजर, खाद वगैरह जो होते हैं उनको वो डालते रहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, वो जो उसकी फसल को नष्ट करने वाला जो कीड़ा होता है वो तो खत्म हो जाता है ना। क्या होता है, वो जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स ग्रो हो रहा है उसको प्रॉब्लम होती है, उसमें थोड़ा सा पॉइजनस हो जाता है, और मिट्टी जो होती है, वहां की जो लैंड होती है वो प्रॉपर फिर से फर्टिलाइज नहीं हो पाती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। Erosion causes greatest loss to soil. Loose soil devoid of vegetation is liable to higher rate of erosion. It is carries down the slope by running water and wind. Physical and human factors also contribute to soil erosion. ठीक है, क्या होता है, वेजिटेबल उगाना, उसका हवा, पानी, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं इसमें, also contribute to soil erosion. उसको नष्ट करने में ह्यूमन बीइंग का भी वो होता है। फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड slope, intensity of rainfall and velocity of wind. Human factors include deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers, over irrigation and faulty agricultural practices.
Over irrigation leads to salinization. In India, 36% of the total irrigated area has been damaged by salinization. ठीक है, कितना एरिया? 36% एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल. द burgeoning population the world over is creating additional demands for natural resources. It has led to a large scale destructions of natural resources, land and soil in particular. There is a pressing need to minimize the present rate of destructions of resources. ठीक है ना, तो जैसे जैसे मनुष्य की जरूरतें बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शंस उसमें पृथ्वी पे होता जाता है. मिनिमाइजिंग अवर रिसोर्स नीड्स फाइंडिंग वेज एंड मींस ऑफ बेटर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइंडिंग यूजफुल अल्टरनेटिव्स एंड कंजर्विंग अवेलेबल रिसोर्सेज थ्रू रेशनल यूज एंड बेटर प्लानिंग आर सम वेज टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज. फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल द फॉलोइंग मेजर्स मे बी अडॉप्टेड. वन इज टेरेस फार्मिंग, उत्तरकाशी इंडिया. अब ये टेरेस फार्मिंग इसलिए होती है क्योंकि वहां पे बारिश होती है, ठीक है, बर्फ पड़ती है, तो वो क्या होती है, वो पौधों को गला देती है, फसल को गला देती है. तो टेरेस इस तरह से होते हैं, तो क्या था, बर्फ पानी वो धीरे धीरे ना ऐसे स्टेयर्स की तरह उसके नीचे को बह जाती है बर्फ और पानी, तो फसल का कोई इस तरह से नुकसान नहीं होता. रिज टिलिंग ऑन ए पोटैटो फील्ड इन इडाहो यूएसए. तो इंडिया में भी जो है आलू की खेती होती है, तो वो इस तरह से होती है, वहां पे ज्यादा नुकसान नहीं होता फसलों को. बट जो ऐसे एरिया होते हैं ना, हिली एरिया, उनमें स्टेयर्स और टेरेस वो क्या कहते हैं, खेती होती है इस तरह से. टेरेस फार्मिंग ऑन हिल स्लोप्स, यस. कंट्रोल प्लॉइंग, कंट्रोलिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कंट्रोलिंग डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, प्लगिंग ऑफ gullies, strip cropping, okay, burning of fields, creating shelter belts of trees in dry region and ridge tilling. ठीक है, तो इस तरह की खेती जहां जहां जैसे जैसे यूज होती है उनका अपना अलग क्लाइमेट के हिसाब से खेती होता है. वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग. ठीक है, इंडिस्पेंसिबल यानी कि पानी जो है सर्वाइवल के लिए, लिविंग बीइंग के लिए बहुत जरूरी है. इट इज अ मेजर बॉडी कंस्टिट्यूट ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो पानी जानवर, पौधों, इंसान सबके लिए बहुत जरूरी है. ह्यूमन बॉडी कंटेन 70% वाटर इन इट. तो ह्यूमन बॉडी जो है कितना पानी वो करती कंटेन अपनी बॉडी में 70%. वाटर सर्व्स मैनी अदर पर्पसेस. इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर and industrial purpose besides being used for hydroelectricity generation and for transport. तो क्या होता है, पानी से बिजली भी बनाई जाती है. पानी हर तरह से हमारे यूजफुल है, यानी कि बिना पानी के लाइफ है ही नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये. नियरली 71% एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. ठीक है, कितना एरिया कवर है, 71% एरिया कवर है पानी से. Yet all water on earth is not available for use. ठीक है ना, तो क्या है, 71% में सारा पानी जो है यूज के लायक नहीं है, है ना, उसमें कुछ ही परसेंट पानी, यानी कि 97% ऑफ द टोटल वाटर इज इन ओशियन एंड सीज. महासागरों में और समुद्रों में है, जो पीने लायक नहीं है, खारा पानी है. Saline and hence unsuitable for human consumption. Another 2% water is contained in polar ice caps. अंटार्कटिका में देखा है ना आइस कैप, वहां पे मोटी मोटी बर्फ की चादरें होती हैं. एंड ग्लेशियर्स विच आर इनएक्सेसिबल, तो वो भी कोई यूज का नहीं है हमारे लिए, है ना, वो पानी पीने के यूज का है ही नहीं. Only 1% is fresh water occurring as groundwater in rivers and lakes, as surface water and in the atmosphere as water वेपोर. तो कितना, 1% पानी जो है ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो है पीने योग्य है, रिवर्स एंड लेक्स, एंड द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपोर. दिस फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज. तो ये जो पानी है ये ह्यूमन के यूज के लिए है. what is water cycle? A tiny fraction 0.001% of the total water
on the earth is present in the atmosphere as water vapor. This water plays a crucial role in the hydrological cycle. ठीक है ना, इसका मेन रोल है. It constantly moves between different spheres of the earth, i.e. lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. It also takes on different forms, i.e. solid, liquid and gas. Through precipitation, it provides fresh water on the earth. Fresh water is therefore one of the most precious substances on the earth. तो अब यहाँ पे बात होती है फ्रेश वाटर के बारे में. Fresh water is unevenly distributed on the earth mainly because of unequal precipitation, यानी कि rainfall के through. Evaporation also contributes to the unequal distribution of fresh water. In regions where precipitation exceed evaporation, there is surplus fresh water. The areas of surplus rainfall lie between 20° north and 20° south and north and south of 40° latitudes. Between 20° and 40° latitudes in the subtropical zone, evaporation exceeds precipitations. The famous desert of Sahara, Arabia, Thar and Gobi in the northern hemisphere, and Atacama, Namib Kalahari and Western Australia in the southern hemisphere lie in the subtropical zone. Surface water is the most common source of obtaining water. जो surface water is the most common source है water obtain करने के लिए. Surface runoff is the principal source of surface water, which raises small streams which then join big rivers. The area which is drained by a big river and its tributaries is called a river basin. Water from a river is taken out, but making a canal from it. Pipes are used for, तो पाइप किस लिए यूज होते हैं? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. पाइप के थ्रू जो पानी जाता है. द कैनल वाटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन पर्पस. Most of the river water is used for irrigation, domestic and industrial purposes. If the rate of the drawing water from a river exceeds the rate of water supply, the water level decreases and ultimately the river dries up. ठीक है? On the other hand, during the rainy season, the river becomes flooded. तो क्या होता है रेनी सीजन में? बाढ़ आ जाती है नदियों में, ओवरफ्लो हो जाती है नदियां. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैनी मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डैम्स बुल्ट ऑन डैम. ठीक है ना. तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ताकि बाढ़ ना आए, शहर और गांव ना बह जाए, किन चीजों को बनाया गया है? डैम, यानी कि बांध उन पे बनाए गए हैं. तो लार्ज डैम, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लार्ज डैम की. बड़ा डैम. ड्यूरिंग द पास्ट 5000 years several rivers have been dammed the world over. ठीक है ना. पिछले 5000 सालों में बहुत सी नदियों पे बहुत से बांध बनाए गए हैं. The first dams were merely small construction designed to control floods and supply water for irrigation and domestic use. Later they come to be used for generation, hydro electricity. तो क्या हुआ? बांध से क्या होता है? बांध से पानी रुकता है, उससे बिजली बनाई जाती है. फिर since 1930s and particularly between 1950 and early 1970, many large dams have been constructed. ठीक है ना. लास्ट 1930 से लेके और 1950 तक and 1970 बहुत सारे डैम बनाए गए हैं. By 2000 more than 48,000 large dams have been constructed. तो कितने? कम से कम 48,000. Nearly 2/3 of the world's dams lie in Asia and about half of the world's total in China alone. अच्छा जी, आधे तो अकेले चाइना में ही है. Large dams, though highly useful for providing irrigation facilities and generating hydroelectricity, have adverse environmental impact in the vicinity of the reservoir. है ना. रिजर्वायर भी तो उसमें होता है. Hence they have become controversial. The reservoir created behind the dam impounds waste areas under forest and settlements. ठीक है ना. तो behind डैम के पीछे होता है रिजर्वायर. The Balbina Dam constructed on the Amazon River in Brazil.
कौन सा डैम है? बल्बीना डैम कहाँ पे बना है? अमेज़न नदी पे, ब्राजील में, इन 1987. Submerged 2,360 kilometer of natural rainforest of the Amazon basin. It also displaced about 1/3 population of the Waimari Atruari tribe. Similarly, three gorgeous dam in China on the Yangtze River, the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River, and the Tihri Dam on the Bhagirathi River. और यहाँ पे जो है इंडिया में टिहरी का जो बांध है वो सबसे ज्यादा फेमस है. हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द एनवायरमेंटलिस्ट्स. ठीक है, तो इंडिया में कौन सा डैम है? टिहरी, टिहरी का बांध है. कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी. तो पानी का कंजर्वेशन कैसे हो सकता है और उसकी क्या क्वालिटीज हैं? पोल्यूशन ऑफ वाटर इज ए सीरियस प्रॉब्लम द वर्ल्ड ओवर. ठीक है, यानी कि वाटर पोल्यूशन जो है एक सीरियस मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए. व्हेन इम्प्योरिटीज एक्सीड द permissible limit in a water body, it is said to be polluted. This polluted water is wholly unfit for human use. ठीक है, तो हमें कम से कम जो है इसको पोल्यूटेड करना चाहिए पानी को, और वो ह्यूमन यूज के लिए, इंसान के यूज करने के लिए बहुत जो है अनफिट है. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर. तो जो हम पानी पीते हैं वो प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए. द मेजर कंटेमिनेंट्स ऑफ वाटर आर बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स, chlorinated hydrocarbons, volatile hydrocarbons, lead, salt, calcium carbonate and iron. तो ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए. बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स कॉज मैनी डिसीजेस. तो अगर उसमें बैक्टीरिया होगा ना तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं उससे, सच एज एमोबिक, डायनेसेंट्री, डायरिया एक्सेट्रा. कंप्लीट disinfection of drinking water is possible only through chlorination. ठीक है, boiling water is the most common method to destroy all bacteria and parasites. तो सारे parasites और बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे अच्छा यूज है कि पानी को उबाल के पिया जाए. Pesticides are derived from chlorinated hydrocarbon. They are used in virtually all countries, although they are very hazardous to people. They are not biodegradable and hence they reach human bodies through water. Water can be freed of this contamination only by the expensive process of distillation. The use of pesticides need to be completely banned. ठीक है ना, मतलब बैन कर दे. क्या होता है, उस पेस्टिसाइड से जो दवाइयां जो उसमें पानी में जाती है ना वो बहुत हार्म करती हैं ह्यूमन को. Countries has been done in industrial nations. Soil and water are contaminated with the hydrocarbons by oil spills, leaking petrol and diesel tanks, and cleaning fluids that are flushed down the drain. This water once contaminated cannot be easily purified and hence has to be marked under incapable. Lead is very dangerous to the nervous system. Though water purifiers remove the lead contamination, they absorb lead particles and need to be replaced regularly. Salt dissolve calcium carbonate and iron are not health problems but lead to other problems like affecting the machineries. These are, however, more localized problem. Besides drinking water, there are 4 other uses of water: industrial, hydroelectricity, generation, irrigation, and 4 used by animal and poultry. Iron contamination and hard water are more serious problems for industrial activities and electricity generation. ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी उसका यूज होता है पानी का. Salt is more serious problem for irrigation water. Water for animals and poultry like humans need water from microbes and lead contamination. Surface runoff can be slowed down for forest and other vegetation cover to improve underground storage. Water harvesting is one of the methods of saving surface runoff. ठीक है ना, वाटर हार्वेस्टिंग करनी, जैसे
हार्वेस्टिंग मतलब जैसे गंदा पानी होता है हमारे यूज का, उसको एक पिट करके गड्ढा करके उसमें डाल देना, पौधों में डाल देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है। वाटर में आल्सो बी इम्पाउंड बाय मेकिंग चेक डैम्स। Water is used the most of irrigating crops. Over irrigation needs to be avoided. Seepage losses from canals can be minimized by lining them. Sprinkles are an effective and efficient irrigation technique in dry regions where evaporation rate is very high. Drip or trickle irrigation is very useful. Water is supplied to plant roots through underground pipes. कैसे सप्लाइड होता है रूट्स में, अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू। इन इंडस्ट्रीज रिसाइकल्ड वाटर में बी यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। Effluents should be treated before disposing them. In domestic use, wastage of water should be checked. Waste water of kitchen may be used for garden. ठीक है ना, हम उसको गार्डन में यूज कर सकते हैं। Every individual needs to economics water usage in many regions of India. Water is brought for daily use from long distance. It is going to be a problem in other parts as well sooner or later if we do not learn to economics and make best use of water available to us. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, पानी को हार्वेस्टिंग, वाटर है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नाउ रिवाइंड अप। Workstation, take the correct answer. Which of the following is not a measure of soil conservation? This thing. Which of the following resources is adversely affected by deforestation? This is land. It is a measure of conservation of water. This is irrigation. Which one of the following activities does not have the conservation of water resources? This is excessive use of ट्यूबवेल, यानी कि बहुत ज्यादा ट्यूबवेलों का बनना। Fill in the blanks. Dash and precipitation are the main climatic factors affecting soil formation. This is temperature. And dash and precipitation are the main climatic factors affecting soil formation. This is जो है temperature, precipitation, temperature आएगा यहाँ पे। TEMPERATURE. About 90% of the world's population occupies roughly dash percent of its land area. This is 30%. Dash is the most common method which kills all bacteria and parasites. This is chlorinian. CHLORINANION. Dash has the highest percentage of land under pasture. This is Oceania. 5. Evaporation exceeds precipitation in the both hemisphere between 2 degree and 30 degree. Latitudes are creative desert. True for true, T for true and F for false. This is land use is fixed and it does not change. No, false. Change हो जाती है. Constructions of large dam does not endanger the environment. False. Nearly 71% of the Earth's area is covered with saline water. True. Overgrazing causes soil erosion. True.
Water is used the most for irrigating crops. This is false. Now match the column A with column B. Mountain, forestry. Okay, now plain is agriculture. Oceans, hydrological cycle, and plateaus, grazing. I hope you all are enjoying this chapter. Thank you.